महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। महात्मा बुद्ध किसी भी समस्या का इतना प्यारा उत्तर देते थे कि लोग उनके उत्तरों को सुनकर आनंदित और संतुष्ट हो जाया करते थे। इसलिए हमेशा लोग महात्मा बुद्ध के पास अपनी समस्याएं लेकर आते थे और ऐसे उत्तरों की आशा करते थे जिन्हें रोजमर्रा के जीवन में उतारा जा सके। इसलिए एक दिन एक व्यक्ति अपनी समस्या लेकर महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और उसने अपनी समस्या महात्मा बुद्ध के सामने रखी। हे तथागत, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। मेरे जीवन की सुख शांति खो चुकी है। मैं लोगों के ताने सुन सुनकर परेशान हो चुका हूँ। लोग जैसा कहते थे मैंने वैसा वैसा किया, किंतु कभी कोई मुझे अच्छा कहता ही नहीं। सभी मुझ में बस बुराई ही ढूंढते रहते हैं। उन्हें मेरी अच्छाई दिखाई ही नहीं देती है। उन्होंने कहा, यह व्यक्ति इधर उधर घूमता रहता है। मैंने इधर उधर घूमना बंद कर दिया। उन्होंने कहा, यह कोई काम नहीं करता। मैं काम करने लगा, किंतु यह लोग मुझ में कोई न कोई कमी निकाल ही देती हैं। मुझे लगता है इनका मुझ में कमी निकालना कभी खत्म होगा ही नहीं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कृपया आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। तथागत ने कहा, मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा। जो तुम उत्तर दोगे वही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर होगा। इसलिए इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनना। एक समय की बात है। एक रास्ते एक बूढ़ा बाप और उसका जवान बेटा अपने गधे को बेचने के लिए बाजार जा रहे थे। उन्हें रास्ते में कुछ लोग मिले। उन्होंने एक दूसरे से कहा, देखो देखो, सामने से 3 गधे आ रहे हैं। गधा साथ होने पर भी यह दोनों गधे पैदल चल रहे हैं। यह नहीं कि दोनों गधे पर बैठ जाएं। दोनों पिता और बेटे ने उनकी बातों पर ध्यान दिया और सोचने लगे, यह लोग सही तो कह रहे हैं कि हमारे पास गधा होते हुए भी हम पैदल चले जा रहे हैं। नहीं, अब दोनों पिता और बेटे गधे पर सवार हो लिए। कुछ दूर ही पहुँचे थे कि उन्हें फिर लोग मिले जो आपस में कहने लगे, देखो कितने निर्दयी हैं। यह दोनों एक गधे पर 2-2 बैठे हैं। उस बेचारे गधे पर दया भी नहीं खाते। बेचारे गधे का इन दोनों के वजन से कचूंबन निकला जा रहा है। उन दोनों पिता और बेटे ने सोचा, सही तो कह रहे हैं। इसलिए दोनों गधे पर से उतर गए और जब वह कुछ ही दूर पहुँचे थे कि उन्हें लोगों का एक और समूह मिल गया। वह भी एक दूसरे से कहने लगा, देखो कितना बेवकूफ़ बाप है जो खुद तो पैदल चल रहा है, साथ अपने बेटे को भी पैदल चला रहा है। यह नहीं कि अपने बेटे को ही गधे पर बिठा दे। उस पिता ने सोचा, यह लोग कह तो सही रहे हैं। सो उसने अपने बेटे को गधे पर बिठा दिया। अभी वे थोड़ी ही दूर पहुँचे थे कि उन्हें फिर लोगों का एक समूह मिल गया जो कहने लगे, देखो कितना बेशर्म लड़का है, खुद तो गधे पर बैठा है और अपने बूढ़े बाप को पैदल चला रहा है। अरे अपने बाप को भी पीछे बिठा ले। लड़के ने सोचा, लोग सही ही तो कह रहे हैं। सो उसने अपने पिता को भी गधे पर बिठा लिया और कुछ आगे पहुंचने पर फिर लोगों का एक समूह मिला। उसने भी वही बातें कही जो दूसरे वाले समूह ने कही थी कि देखो कितने निर्दयी हैं। बेचारे गधे पर 2-2 सवार हैं। बेचारे गधे की दशा पर दया भी नहीं खाते। गधे का तो कचुंबन निकला जा रहा है इनके वजन से। वे दोनों गधे से उतरे और सोचने लगे, आखिरकार हम करें तो क्या करें। जितनी सारी संभावनाएं बन सकती थी हमने सभी को करके देख लिया। पहले हम दोनों गधे पर बैठे, फिर बारी बारी से हम गधे पर बैठे और हम दोनों ही गधे पर नहीं बैठे। अब हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम करें तो क्या करें। अब महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, तो आप ही बताइए उन दोनों पिता और बाप को क्या करना चाहिए था।
वह व्यक्ति काफी देर तक सोच विचार करने के बाद बोला, तथागत, मुझे लगता है उन दोनों पिता और बेटे को लोगों की बातों और लोगों पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए था, क्योंकि लोग कुछ न कुछ तो कहते ही रहते हैं। वह जैसे अपने रास्ते जा रहे थे, उन्हें वैसे ही अपने रास्ते चले जाना चाहिए था। उन्होंने लोगों की बातों और लोगों पर ध्यान दिया, इसलिए उन्हें इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तथागत ने कहा, तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल गया? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ तथागत, और वह व्यक्ति बहुत खुश होकर वहां से चला गया।